हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर सैयद फ़हीम अली, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है टारगेट एपीकेस ऑनलाइन वीडियो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन के अंदर मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। वही सवाल लेकर मैं आपके सामने हूं जो आप सभी के दिलों में है। आप सभी के दिलों में दिमाग में एक ही सवाल कि एनबीएस ने जो अपना वादा किया वो समय पर क्यों नहीं निभाया। तो देखिए, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि मैं एनबीएस का नोटिफिकेशन, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका 15 जुलाई को आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। तो क्या उसके पीछे कारण है, और उसमें अगर मान लीजिए डिले है तो कब तक की डिले है? ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, या हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए? हम पढ़ाई करें या न करें? और प्लस एनबीएस ने अगर ऐसा किया तो क्यों किया? इसके पीछे क्या क्या कारण है? तो मैं आपके जो मन में सवाल है, जो कि आपने संदेशों के माध्यम से पूछे हैं, या मैंने भी आपसे कहा था कि डेफिनेटली जो है ये काम आपका एनवीएस बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से आपके सामने करने वाला है, तो क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या इसके पीछे वजह है? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों का दिल से स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आप सबसे पहले वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। मैं इन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा, तो एक एक करके जो छोटे छोटे सवाल हैं उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए, स्टार्ट करते हैं। एनवीएस, क्योंकि एनवीएस लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं, और मैंने एनवीएस ने थोड़े ही समय पहले, आपको पता है तो आपको कुछ महीने पहले आपको एक दिया था, मॉडल कैलेंडर दिया था। इट्स ए मॉडल, इट्स कैलेंडर। ओके, सो मॉडल कैलेंडर के अंदर साफ साफ तौर पे लिखा था कि 30 जून तक वैकेंसी का असेसमेंट कर लिया जाएगा, और आपको 15th ऑफ जुलाई, यानी कि 15th ऑफ जुलाई को आपको सबसे पहली बार, आपको ये टाइम टेबल दे रखा है कि 15 जुलाई से 15th ऑफ अगस्त। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा, 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में ये एक महीने का समय है। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलिंग के लिए समय मिलेगा, यानी कि फॉर्म फिलिंग। ठीक है, तो आमतौर पर ये होता है, एक महीने का समय मिलेगा जहां से आप 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कई सारे वजह है, छोटे छोटे कारण जो है निकल कर सामने आ रहे हैं। कि सबसे पहली बार तो ये है कि एनवीएस ने ये काम पहली बार स्टार्ट किया। ये मॉडल कैलेंडर है, और मॉडल कैलेंडर का मतलब ये है कि सपोज टू बी फॉलोड इन द फ्यूचर, यानी कि हम इसको फ्यूचर में फॉलो करने वाले हैं। किसी भी प्रकार से आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात नहीं आनी चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि एनवीएस अपने काम को अगर नहीं किया तो वो नहीं कर पाएगा या समय पर नहीं करेगा। ये जो हर बार ऐसी समस्याएं आती थी कि कभी नोटिफिकेशन आया, कभी नहीं आया, या डिले होता था, तो एनवीएस को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एनवीएस ने कहा कि उसकी किसी प्रेशर में नहीं, किसी दबाव में नहीं, एनवीएस ने स्वयं अपनी चीजों को सही करने के लिए एक कैलेंडर जारी किया, और ये कहा कि इस प्रकार से हम रिक्रूटमेंट के वादे करते हैं आपसे कि ऐसा या एक कैलेंडर बनाकर हम लोग जो है फॉलो करेंगे, जिस प्रकार से यूजीसी एनटीए नेट वाले कैलेंडर बना के काम करते हैं। केवीएस वाले इसी तर्ज के ऊपर जो है अपना कैलेंडर बनाने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो जहां पर ये नेशनल लेवल की एजेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट सेल्स है, जहां पर पूरे देश की नजर रहती है, भारत के हर राज्य में आपको एनवीएस मिलेगा, भारत के हर राज्य में आपको केवीएस मिलेगा। तो वो ये चाहते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को किया जाए। और जब सिस्टमेटिक तरीके से कार्य को किया जाए तो बिना किसी एक रणनीति के, बिना किसी एक निश्चित योजना के ये कार्य नहीं किया जा सकता है। तो एनवीएस अपने वादे पर डेफिनेटली खरा उतरने वाला है। और जो डिले है, डिले के लिए कोई बहुत बड़े या स्ट्रॉन्ग कारण नहीं है। अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग लोगों के माध्यम से कई सारी चीजें परसेप्शन किया जा रहा है कि ऐसा किसी कोर्ट केस की बात की जा रही है, किसी प्रकार के डिले की बात की है, तो वो सारी चीजें जो है बेबुनियादी है। आप अपने रास्ते से बिल्कुल भी ना भटकें। पहली बार इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन को, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ दिनों का डिले है। ये केवल कुछ दिनों का डिले इसलिए है क्योंकि देखिए, कई सारे कार्य होते हैं, और पहली बार मैंने आपसे कहा ना कि फर्स्ट टाइम इसको लॉन्च किया जाए। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि मैं आज कारणों की बात करूंगा आपसे, क्योंकि बच्चों में एक डिमोटिवेशन जो आ रहा है कि हाँ शायद वैकेंसी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 15 जुलाई को नोटिफिकेशन डेट दे रखी थी, और अगर मान लीजिए 15 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो वो नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल निराधार है। आप ये मान के चलें, अगर किसी वजह से डिले है तो वो डिले जो है आपका 2 4 5 10 दिन का डिले है। लेकिन अभी एक जो मूल कारण जो समझ में आ रहा है मूल रूप से, वो आपका है 23 ऑफ जुलाई। मैं आपको बताऊं, आपको 23 है ना ऑफ जुलाई, ये 23 जुलाई जो आपका, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है आपका बजट है। ठीक है, तो एक एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बजट है। तो एक मूल रूप से पहला कारण ये आ रहा है कि 23 जुलाई तक
सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट में कुछ नई घोषणाएं होने वाली है, कुछ नई जिम्मेदारियां मिलने वाली है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी। तो उसमें कुछ चीजें, कुछ अमेंडमेंट होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, पदों की बढ़ोतरी कम या ज्यादा की जा सकती है। तो एक तो सबसे बड़ा कारण जो है वो 23 जुलाई को जो आपका एक बजट नोटिफिकेशन आने वाला है, केंद्र सरकार का इंटरिम बजट आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि केंद्र संपूर्ण भारत में सरकार चेंज हो गई है ना, मतलब नए इलेक्शन के बाद जो है आचार संहिता खत्म हो गई है, देन उसके बाद गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो नई गवर्नमेंट जो बनी है फिलहाल, तो नई गवर्नमेंट के अपने खुद के प्रोस्पेक्टिव्स हैं, उनके खुद के मैनिफेस्टोज हैं आपके, तो उन मैनिफेस्टोज को पूरा करने के जो काम करेगी। तो पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। दूसरा एक कारण यहाँ पर जो इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके अंदर भी एक ही कारण है कि बजट तो आपका हो जाएगा ना, बजट के बाद की देखिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण जो है यहाँ पर लगातार एग्जाम्स के अंदर, जैसे आप, मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको एनटीए का एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। एनटीए के भरोसे ये काम चल रहा था और ये सोचा गया था कि इस बार एनवीएस ने भी सोचा था कि एनटीए के थ्रू ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन एनटीए के साथ क्या चैलेंजेस चल रहे हैं वो आज की डेट में आपको बहुत अच्छे से पता है। चाहे वो नीट हो या नेट हो, है ना। आप देखें, आप नीट, तो एक नीट की बात करूंगा मैं आपको, है ना, एक आपको मैं नेट की बात यहाँ पर सम्मिलित करना चाहूंगा। तो नीट और नेट ये दो एग्जाम्स हैं। इन दोनों एग्जाम्स के साथ क्या हाल है ये आपको बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से पता है। नीट का पेपर आउट है, वहां री एग्जाम्स नहीं हो रहा है। नेट का पेपर जो कि आउट नहीं है, वहां पर री एग्जाम्स की पूरी प्लानिंग हो चुकी है। तो आज की डेट में देखा जाए तो एनटीए पूरी तरीके से लेकर जो है वो कंफ्यूज है। एनवीएस का भी यही मूड था कि या तो एग्जाम किस एजेंसी से करवाया जाए। फिलहाल ये डिसीजन जो है वो नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ये डिसीजन नहीं हो पा रहे हैं तो किस प्रकार से इस चीज को कंडक्ट किया जाए। तो अल्टीमेटली थोड़ा सा डिले जरूर है। जब कोई भी चीज पहली बार की जाती है तो थोड़ा बहुत डिले जरूर मिलता है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एनवीएस ने बहुत लंबे समय पहले आपको एक कैलेंडर जारी कर दिया। तो एक महीने पहले जो कैलेंडर जारी किया उसी कैलेंडर को फॉलो करते हुए एनवीएस अपने तरीके से पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहा है। उसे थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन इस समय के अंदर जो है, मैंने आपसे फिर से कहा कि आप किसी प्रकार से अपने मन में कोई नेगेटिव विचार लेकर नहीं आए, क्योंकि ये 2 4 5 10 दिन 15 दिन का डिले, इससे ज्यादा डिले नहीं है। कब वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा? मैक्सिमम आपको बता रहा हूं कि अगले 15 दिन, यानी कि आप ये मान के चलें अगस्त तक या उससे पहले आपको फर्स्ट वीक तक जो है आपको 101% आपको एनबीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कोई कोर्ट केस की बात कर रहा है, वो कोई निराधार बात है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको एनबीएस अपनी पूरी शिद्दत के साथ कार्य कर रहा है। तो ये जो थोड़ा सा डिले है ये आपके लिए पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव बात तो है नहीं। क्योंकि अगर देखें तो आपको मैं, अगर हम कैलेंडर को लेके चलते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, देखिए 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो है आपका फॉर्म फिलिंग डेट है और सितंबर में ही आपका एग्जाम है। तो जिस दिन फॉर्म फिल होना बंद होगा उसके 1.5 महीने में, नहीं 40 to 45 डेज के अंदर, ये एक टेंटेटिव कैलेंडर की बात है। तो आप देखें जो सिलेबस एनबीएस ने जारी किया, हम लोग पहले भी बात कर चुके, लेकिन उस सिलेबस को कम से कम 3 से 4 महीने आपके पास वैसे भी समय होगा, तो ही आप उस सिलेबस को जो है कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतना समय तो अभी भी, अगर आप देखें तो आज से अगर अगस्त फर्स्ट वीक में भी आता है तब भी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है सितंबर, क्योंकि वो तो डिले होगा। डिले अगर मान लीजिए फॉर्म फिलिंग में होगा तो सितंबर की डेट भी आपकी अक्टूबर में चली जाएगी, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो भी, लेकिन तब भी आपके पास 2 से ढाई महीने का ही समय बचता है। तो जो आपको बिना समय बर्बाद किए जो है आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी चाहिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देखिए ये एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये टाइम टेबल पहले से जारी है, ठीक है। तो एनवीएस ने कहा था कि ये इट्स ए मॉडल कैलेंडर, है ना, और एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया था कि हम इस तर्ज पर काम करना चाह रहे हैं और वो इस काम को डेफिनेट करे। तो फर्स्ट टाइम जो कैलेंडर जारी हुआ तो उसमें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अगर मैं एनटीए की बात करूं तो आपने देखा होगा यूजीसी एनटीए, उसमें भी लिखा हुआ है कि सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर के अंदर जो है दिसंबर साइकिल के फॉर्म फिल किया था। और कई बार आपने देखा होगा सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर की जगह वो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में भी आता है, या कई बार नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर भी फॉर्म आता है। ऐसे ही आपको दे रखा है डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट। ये एनटीए ने भी ऑलरेडी एक मॉडल कैलेंडर जारी कर रखा है, लेकिन वो हर बार उस कैलेंडर को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन का डिले एक मॉडल कैलेंडर में आमतौर पर चलता है, क्योंकि जब एक्चुअली कैलेंडर बनता है और जब फील्ड में इंप्लीमेंटेशन किया जाता है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क होता है। तो यहाँ पर इस कैलेंडर के हिसाब से मैंने इस कैलेंडर, ये एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी भी अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर ये बात हमने तय कर ली थी और ये मैंने उसी कैलेंडर को जो है इन शॉर्ट आपको टर्म्स में दिखाया था
कि 30 जून तक जो है कार्य कर लिया था और अब हम यहाँ अटके हुए हैं कि 15 जुलाई को जो है नोटिफिकेशन आना चाहिए था या नहीं है। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 10 से 15 दिन का 15 डेज का जो है आप यहाँ पर मैक्सिमम आप डिले मान सकते हैं। तो 15 दिन का डिले जो है वो यहाँ पर भी डिले होगा, लेकिन जो इफेक्ट आना है मेन वो कहाँ पर आएगा कि 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को एग्जाम न होके आप यहाँ पर भी 15 डेज अगर आप मान के चलें तो आपका ये एग्जाम आपका अक्टूबर के अंदर होना है। तो हमें तो एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम को ही मेन बेस या करना है, उसको तैयारी करना है। हमको एक अपना टारगेट लेकर चलना है कि कब एग्जाम होगा और उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है। ये बात तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि 100% तय है कि वैकेंसी आज नहीं, 2 दिन 5 दिन या 10 दिन इससे ज्यादा डिले आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो अल्टीमेटली आपको वही करना है जो आज करना है आपको, क्योंकि समय आपके पास ऑलरेडी कम है। इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले से ही बैच दे दिया, क्योंकि देखिए 2 साल में एक बार वैकेंसी आती है और उस 2 साल की एक वैकेंसी आपके सामने जब आती है तो ये दिस इज अ बैच। देखिए यहाँ पर 1 मई से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया था। इट इज 3999 रंगनाथन का बैच है। आप अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, आप अपनी तैयारी कर सकते हैं यहाँ पर हमारी तरफ से कंप्लीट 1 ईयर पैकेज, क्योंकि ये एक ही बैच है आपका केवीएस का, एनवीएस का और DSSB का। मैंने आपको तीनों के लिए आपको कोई अलग अलग बैचेस नहीं दिए हैं। इस एक ही बैच के अंदर 1 मई से बैच स्टार्ट है, रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही है, जो कि आपकी अगस्त एंड तक जो है बैच पूरा कंप्लीट होगा। बैच को पढ़ने के लिए या जो कंटेंट है उसको पढ़ने और पढ़ाने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने का समय चाहिए। लाइव क्लासेस के माध्यम से डेली आपकी क्लास होती है। मई 1 मई से मैंने बैच स्टार्ट कर दिया था, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त, अगस्त एंड में आपका बैच कंप्लीट होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपका सितंबर एंड या आपका अक्टूबर मिड के अंदर जो है आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस एक ही बैच के साथ लाइव क्लासेस ऑलरेडी होती है डेली, देन प्लस ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच आपको इसके अंदर मिलता है, यानी कोई पहले से पढ़ना चाहे तो वहां पर रिकॉर्डेड सारी चीजें भी यहाँ पर अवेलेबल। तो इट इज द रंगनाथन बैच। एक इस बैच के अंदर सारे ही फीचर्स अवेलेबल है, यानी कि आप देखें यहाँ पर बाइलिंगुअल मीडियम, डेली लाइव क्लासेस, डिजिटल कंटेंट, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज टेस्ट, लाइव इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज है, डाउनलोड की फैसिलिटीज है, नोट्स। हाँ, नोट्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार से लिख कर हाथों से नोट्स बनाने की और उस तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे आप लोग कर चुके हैं, ऐसा है ना। वो आपको वैसे भी कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में, 100 शब्दों में या 200-500 शब्दों में दीजिए, वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ, कॉन्सेप्चुअली आपको हाँ प्रैक्टिस करनी होती है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेस्ट चाहिए। जितने ज्यादा आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा आप स्कोर करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली एक लेवल आपका उसके अंदर बन जाता है। तो वही काम आपको करना होता है। तो उस काम के लिए आपको मैक्सिमम हमने अपनी तरफ से यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज और कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिया और लगातार हमारी तरफ से नए अच्छे और बेहतर टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप इस कोर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे आप जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं, वीडियोस को आप बार बार देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी तरफ से सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी क्लास में चलता है उस क्लास का आपको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आप कंप्लीट सारे पीडीएफ की हम आपको मिनीचर फॉर्मेट देते हैं, छोटे फॉन्ट में, ताकि आप कम पेजेस में आप उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं और वही आपके नोट्स हैं। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ती है उनके अंदर आप कुछ और लिख कर जो है आप अपने उसको अंदर मार्क कर सकते हैं। तो इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जितने भी फीचर्स होते हैं उसके बैच के, तो सारे फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल। देन इंपॉर्टेंट, देखिए ये मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये आपकी हौसला अफजाई के लिए बार बार हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि रोहित कुमार है 92.76% के साथ जो है ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक रोहित ने लास्ट टाइम स्कोर किया इन द केवीएस लाइब्रेरी। केवीएस एनवीएस ऑलमोस्ट सेम थिंग। तो रोहित ने, कहते ना कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो यहाँ पर डेफिनेटली रोहित ने इतनी अच्छी और इतने बेहतर अंदाज के अंदर कोशिश करी कि यहाँ पर रोहित ने ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और रोहित जो है वो टारगेट एपी का स्टूडेंट है, टारगेट एपी के नोट्स, कंटेंट या इंटरव्यू की तैयारी भी करती है। हालांकि एनवीएस के अंदर तो आपका इंटरव्यू है नहीं, लेकिन केवीएस में जहाँ इंटरव्यू भी था, तो रोहित ने इंटरव्यू को भी क्लियर करते हुए ऑल ओवर इंडिया फर्स्ट रैंक जो है उसने प्राप्त किया। तो वी आर प्राउड ऑफ रोहित। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रोहित कुमार। लेकिन आप भी रोहित बन सकते हैं, आप में से डेफिनेटली एनवीएस का एग्जाम होता है, आप में से भी कई सारे रोहित निकल के जो है सामने आएंगे। तो इसलिए कहते हैं ना, कोशिश करने वालों को हार नहीं थी। आप डेफिनेटली अच्छा बेहतर अंदाज में कोशिश कीजिएगा। प्लस इंपॉर्टेंट, देखिए मैंने आपको बताया कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, LIS टारगेट अभी नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से लेटेस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। खास चीज बताऊंगा आपको एप्लीकेशन के अंदर, देखिए यहाँ पर ये तो नंबर है जिसके जरिए आप जुड़ सकते हैं। कोई प्रकार कोई समस्या है या कोई बात ही आपको किसी प्रकार की कोई पूछताछ करनी, कोई इंक्वायरी करनी, तो आप इस नंबर के ऊपर, मैंने आपको नंबर 7877719287 ये व्हाट्सअप कर सकते हैं।
ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमारी एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड पर और आईओएस दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए मिलती है। इसको इवन आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, पामटॉप जिस किसी के ऊपर भी रन करना चाहें, आप इसको एप्लीकेशन को आप आसानी से आप यहाँ पर रन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्री में आपकी डाउनलोड हो जाएगी। वहाँ पर एनवीएस का बैच है, वहाँ पर जाइए, उसके सारे कंटेंट को खोल कर देखें। वहाँ पर सिलेबस दे रखा है, डेमो क्लासेस दे रखी है, देन उसके टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। उन सब को कंटेंट को आप एक बार भली भांति पहले आप देख लीजिए। अगर आपको समझ में आता है देन आप इसको सब्सक्रिप्शन मोड पे जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। यूट्यूब के ऊपर, मेरी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको एनवीएस से रिलेटेड मैंने कई सारी यूनिक क्लासेस दे रखी हैं। तो सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दे रखी है, और मैं समय समय पर लगातार जो है आपके सामने एनवीएस की तैयारी के लिए जो है मैं इसी प्रकार से लाइव आपके सामने आता रहूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से कहूंगा, डिले है तो डिले का मतलब कैंसलेशन नहीं है, डिले का मतलब सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोनिंग है। और पोस्टपोन्ड इसलिए है कि फर्स्ट टाइम है, एनवीएस अपनी शिद्दत के साथ अपने अंदाज में जो है सारी काम कर रहा है। थोड़ा सा डिले यहाँ पर वाजिब है, पहली बार है इसलिए। लेकिन आप इससे भ्रमित ना हो, अगर आप भ्रमित होंगे तो आप केवल अपना स्वयं का नुकसान करेंगे। तो वो आपको नहीं करना है, आपको लगातार डटे रहना है और कंसिस्टेंसी के साथ आपको तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने तो हर बार ये कहते हो, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। यानी कि अगर लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो ही आप डेफिनेटली जो है आप सफलता प्राप्त करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा नए अच्छे बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।